बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 7 शाबान 1443 हिजरी है, 10 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, आज की पहली खबर हिजर अस्वद की है। हिजर अस्वद मक्कतुल मुकर्रमा में काबे शरीफ के कोने में लगा हुआ पत्थर है, जिसको अम्मा हवा जन्नत से लेके आए हुए थे, और जब लेके आए तो तब वो सफ़ेद था, बाद में हमारे गुनाहों की वजह से काला हो गया। आज वो पत्थर आज भी वैसा ही रखा हुआ है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह छू के जो है दुआएं करते हैं। वहाँ से हम लोग तवाफ़ शुरू करते हैं, और अगर छूने का मौका नहीं मिला तो हम दूर से ही उसको बस हाथ दिखा देते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर हमारा तवाफ़ शुरू हो जाता है। वो हिजर अस्वद की हमेशा मरम्मत होते रहती है, और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। हिजर अस्वद के साथ साथ मुकाम इब्राहिम है, और वो जगहें जहाँ पे ख़ास है उसकी हमेशा निगहदाश्त होती रहती है, और सफाई सुथराई भी होती रहती है, और मरम्मत का काम भी होते रहता है, ताकि बिल्कुल मेंटेनेंस टाइम पे हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले पहले काम मुकम्मल कर लिया गया है। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और खुश नसीब है दोस्तों जो हिजर अस्वद को छू लेते हैं। बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से आज के टाइम पे जहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और सबके लिए मौका नहीं मिलता। हो सकता है आने वाले टाइम में मिल जाए, लेकिन जिस किसी को भी मिलेगा ये नसीब से ही मिलेगा। मिले या ना मिले, लेकिन काबे का दीदार हो जाए, मदीने का दीदार हो जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर आपको ये नसीब हो रहा है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों, दूसरी बड़ी ख़बर भी मक्का से ही है। अगर आपको मक्कतुल मुकर्रमा जाना है उम्रे के इरादे से रमज़ान के महीने में, तो आपको अभी से बुकिंग ढूंढना पड़ेगा। पहले 10 दिन एकदम रेड कलर है, नहीं मिल सक रहा, कोशिश करते रहना है, दुआएं करते रहना है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और आपका काम है दुआ करना, मांगना, गिड़गिड़ाना, रोना, और अपने गुनाहों पे जो गुनाह हो गए हैं उसको कभी ना करना। बस ज़ाहिर बात है हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमको दुआ करते रहना चाहिए। और 10 तारीख के बाद जो है आपको हो सकता है कोई भी स्लॉट मिले तो आप वो स्लॉट ले ले, क्योंकि ये नसीब से ही मिल रहा है, हर एक को नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मिल गया, मैं भी जाऊंगा, और मुझे जो है दूसरे आशरे में मिला है, तो आप भी ट्राई करते रहे, आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि भाई कौन से टाइम पे मिलता है, क्या मिलता है, ट्राई करें आप लोग बोल के। जब मिल रहा था तब मैंने बताया था, हो सकता है उस वक़्त आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, आप लोगों को भी मिला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ख़बरें जब हमको मिलता है, जब हमको कुछ मालूम होता है, तो मैं न्यूज़ चैनल के ऊपर थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि भाई ट्राई कर लो। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्हें भी मिला और मुझे भी मिल गया। ज़ाहिर बात है मुझे भी किसी ने बताया था। बस दोस्तों ये है कि आपको टाइम को रेस्पेक्ट देना है, और टाइम से पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर रश रहेगा, और रश इतना रहेगा कि आपके तसव्वुर और बस में भी समझ में नहीं आएगा। लिहाजा अभी तादाद भी बढ़ गई है, और रमज़ान के अंदर वैसे ही लोगों का एक अलग से रश होता है, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। और रमज़ान में बहुत सारी बेशुमार बरकतें हैं, फ़जीलतें हैं, बहुत वैसे ही अजर ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आप इस बाबरकत महीने में ज़रूर ट्राई कीजिए, और पूरे बाल काटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पूरे बाल काटते हैं उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 दुआ मिलती है। और बाल कभी भी वहाँ पे मत काटिए, वहाँ पे जो 2-2 रियाल करके लोग पैसे लेके खैंची लेके काट लेते हैं, वो गलत तरीक़ा है। वहाँ के हजामों के पास जाके काटिए, सही तरीक़ा है। और कुछ भी मालूम करना है तो उलमा कराम से पूछिए, मुफ्ती हजरात से पूछिए, वहाँ पे मुफ्ती हजरात भी बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। और आपसे खुसूसी गुजारिश है, तवक्कलना के ऐप में आया तो ही आप मक्कतुल मुकर्रमा जाए, उम्रे की हालत में जाए। अगर तवक्कलना के ऐप में उम्रा नहीं आया तो मत जाइए। याद रखिए बहुत भारी पेनल्टी है, और पता नहीं अब क्या क्या रूल्स आएंगे, आपको वो रूल फॉलो करना है। वैसे दोस्तों जिन लोगों का इम्यून सिस्टम फुल्ली इम्यूनाइज्ड है तवक्कलना ऐप के ऊपर, तो वो लोग जा सकते हैं, भले ही उनका जो है दूसरा डोज हुआ हो या उनका जो है मेगा डोज हुआ हो।
तो जाना सिर्फ तवक्कलना ऐप पे फुल्ली इम्यूनाइज दिखा गया है, परमिशन मिला है, तभी आपको जाना है, उसके अलावा नहीं जा सकते। अगर आपको नमाज़ के लिए जाना है तो नमाज़ के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों, रमज़ान और हज में चेकिंग ज़्यादा होती है, तो भूल से भी गलती मत करे। आया तो जाए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसे चाहे बुलाए, जिसे चाहे ना बुलाए। 7 निज़ाम हैदराबाद में हुकूमत करे, 7 निज़ामों ने अच्छी मक्का मदीने की खिदमत की। लाइट का पहला जनरेटर लगाया मक्का मदीने में, तमाम सहूलतें दिए, लेकिन एक भी निज़ाम को मक्का मदीना आना नसीब नहीं हुआ। हमने सुना है ये। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके ख़बरों को नूर से भरे, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को रोशनी दी है, बेहतरीन रोशनी दी है। और सहाबा कराम के टाइम में भी एक सहाबी थे, उन्होंने फजर के टाइम पे रोशन किया था, और वो भी सुना हिंद से गए थे, हिंद से ईरान, ईरान से वो गए मदीना, फिर वहाँ पे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत किए। इस तरह वो दीन इस्लाम में आए थे। तो अगर कोई रोशनी देता है किसी को भी और फ़ायदा पहुँचाता है इल्म से या अपने अमल से, तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए, फिर उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा दोस्तों तो कोई मसला नहीं है, शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला के, आपको मौका नहीं मिला लेकिन फिर मिल जाएगा। दुआ करते रहिएगा, क्योंकि दुआ करते रहेंगे तो उसमें ये मज़ा है कि आप अल्लाह से कनेक्टेड है, अल्लाह से कनेक्टेड है। इसलिए दुआ करते जाइए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर बुलाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम के इंसानों को हिदायत दे के ज़रूर मक्का में भेजे, उम्रा कराए, आमीन। और एक अहम ख़बर दोस्तों, अगर आप किसी वजह से तवक्कलना ऐप के आने के बाद, आपका उम्रा अप्रूव होने के बाद, सब कुछ परमिशन है, अगर आप किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, इमीडिएटली आप अपना तवक्कलना ऐप के ऊपर वो जो उम्रे का जो परमिशन है उसको कैंसिल कर दे, ताकि कोई दूसरे आदमी को इमीडिएट परमिशन मिले और आपको भी अजर मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे को परमिशन नहीं मिलेगा, और दोस्तों ऐसा जुल्म भी होगा, क्योंकि हर कोई आदमी तड़प रहा है। आपको परमिशन मिला, आप नहीं गए और दूसरे को भी जाने नहीं दिए, तो ये गुनाह मत करे, बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है। मैं बोल रहा हूँ गुनाह होगा, मुझे मालूम नहीं गुनाह होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से लोग रुक जा रहे हैं, ये गुनाह ही होगा। इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है, अगर आप जा नहीं सकते किसी वजह से, फ़ौरन कैंसिल कर दीजिए ताकि दूसरे को परमिशन मिल जाए। यकीनन ऐसा करने से आपको ज़रूर सवाब भी मिलेगा। मेरी बात का बुरा मत माने, इस चीज़ की गंभीरता को समझे, ये आपकी बेहतरी के लिए है। परमिशन मिला जाए, परमिशन नहीं मिला मत जाए। अगर परमिशन मिलने के बाद किसी वजह से नहीं जा सकते तो कैंसिल कीजिए, ताकि आपके बदले में दूसरा चले जाए, यकीनन आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, बहुत अहम खबर आ रही है तेलंगाना हैदराबाद से। वहाँ के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने ऐलान किया है कि हर एक को नौकरी देंगे, और उन्होंने हर एक की उम्रें बढ़ा दी है। जैसे कि भाई 30 साल 35 साल मैक्सिमम उम्र होती थी, 25 से 30-35 साल करे थे। अभी KCR साहब ने उम्र की लिमिट को बढ़ा दिया है 44 साल तक OC में, जिसको जो है आप हर आदमी OC के अंदर आता है, और 49 साल SC ST के लिए, और 54 साल जो है PH वालों के लिए, और इस तरह जो है एक्स सर्विसमैन अगर है तो उसको 47 साल की उम्र में भी नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों 54 साल की उम्र तक नौकरी मिल रही है। तो जितने भी लोगों को नौकरी मिल रही है, हम सबसे दुआ करेंगे कि भाई नौकरी भी करे, साथ में तिजारत भी करे, क्योंकि नौकरी से आज के टाइम पे पेट पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा है, और ख़र्चे ज़्यादा है, बरकत भी कम है, क्योंकि हमारे अमाल भी सही नहीं है। हमारे अमाल को दुरुस्त करे, ऊपर वाले पे भरोसा बनाए रखे, और उसके ऊपर जब यकीन आएगा, भरोसा आएगा, तो हमें सीधी रास्ते पे चलने की हिदायत देगा। फिर हमारा यकीन भी बनेगा, हमारा भरोसा और मजबूत होगा, और फिर बरकत भी आएगी। ज़रूर दोस्तों अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करिए, और KCR साहब के लिए, सब लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सब लोगों के लिए लेके आया हुआ है। तो हम उनके लिए भी दुआ करते, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, और ऐसे ही पूरे तेलंगाना में अमन बना के, अल्लाह ताला अमन को वहाँ पे हमेशा के लिए क़यामत तक अमन बना के रखे, आमीन। आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया, और उसने एक पूर्व घोषित
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। सत्ता में बैठी हुई पार्टी चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा? आज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बोलते क्यों हैं? बुरा दिखता है मेरी बात, लेकिन हक है। मैंने जो कहा कि आपने मेरे कान को खुश किया, मैंने आपके कान को खुश किया, ये लेने देने की बात कहां से आई? यही बात हुई। बादशाह के दरबार में खड़ा है गाने वाला, गा रहा है, गा रहा है, गा रहा है, वाह 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 क्या गाया, जमीन ले ले, वाह 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 क्या गाया, जायदाद ले ले, वाह 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 क्या गाया, सोना ले ले, वाह 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 क्या गाया, हीरे ले ले, वाह 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 क्या गाया, मोती ले ले, वाह 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 क्या गाया, ये ले ले, वो ले ले, सब हो गया। बाद में आके बोलते हैं, अरे सरकार मैं इतना अच्छा गाया और मुझे बोले कि तू जमीन ले ले, जायदाद ले ले, मोती ले ले, हीरे ले ले। तो सवाल ये है, तो पूछते हैं कहां है? तो बादशाह पलट के बोलते हैं, अरे लेने देने की बात कहां है बाबा? तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। पूरी हवा निकाल दो साइकिल की, वो साइकिल 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 चल रहा है, हवा पंक्चर करके एकदम फिनिश कर। धोखा किया हमारे साथ अखिलेश बाबू ने, धोखा किया। 2012 के घोषणा पत्र में कहा अगर हम सत्ता में आए हम रिजर्वेशन देंगे 12% जॉब में, एजुकेशन में। कुछ नहीं दिया, हमको दिया ठेंगा अखिलेश बाबू ने। अब यही ठेंगे से मुबारकपुर की जनता 7 तारीख को पतंग के निशान पे इतने बटन दबाएगी, इतने बटन दबाएगी, साइकिल हमेशा के लिए पंचर हो जाएगा और पूरे आसमान में सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग उड़ती हुई दिखाई देगी। How are you? How are you feeling? बहुत 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 अच्छा लग रहा है सर। मतलब 2 साल से बाद इतने तेज भगा सर। तो थैंक यू मच। अपने शेख साहब को बोलो, क्या बोल रहे हो आप? Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे
नंबर दे। मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके की है तो यूके का नंबर है, गल्फ की है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।